अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग बेनिया पर। ज़िंदगी नाम है तजुर्बात, हादसात और वाक़यात का। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने के लिए नहीं आई, बल्कि जो कुछ आज तक आपको सिखा चुकी हूँ उस सब एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आई हूँ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किया, इसको कैसे ग्रो किया और इससे अर्निंग कैसे करती हूँ, वो तमाम डिटेल्स मैं यहाँ पे आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आप में से बहुत ज़्यादा व्यूवर्स जानते हैं कि मेरा एक व्लॉग का चैनल भी है और इस व्लॉग के चैनल के ऊपर मैं शेयर करती रहती हूँ कि मैंने कहाँ से सिलाई सीखी, किस तरीके से इसे अपग्रेड किया, किस तरीके से मैंने अपने इस पैशन को एक प्रोफेशन में चेंज किया। आप वहाँ पे मेरी मशीन्स के बारे में भी देख पाएंगे, आप मेरी मुख्तलिफ़ शॉपिंग के बारे में भी देख पाएंगे। मैंने हर एक चीज़ एक्सपोज करके रखी हुई है, कोई भी चीज़ मैंने हाइड करके नहीं रखी। अब एक्चुअल कहानी का स्टार्ट करते हैं, यानी मेरे चैनल का स्टार्ट 29 मार्च 2020 मैंने अपने चैनल को स्टार्ट किया। लेकिन उससे 7 दिन पहले तक मैंने दिन रात एक करके चैनल का नाम डिसाइड करना, आवाज़ रिकॉर्ड करके बार बार सुनना, चैनल के ऊपर क्या कंटेंट लेके आना है वो सब कुछ करना, अपने भतीजे के साथ और अपने वालिद, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके साथ प्लान किया। यहाँ पे एक बात मैं आपको वाज़े कर दूँ कि मेरे वालिद मेरे लिए हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं और उनकी इनकरेजमेंट के बगैर मैं कभी कुछ थी ही नहीं। मैंने जितनी आवाज़ें रिकॉर्ड की मेरे वालिद ने वो सुनी, मेरी वीडियोस उनकी ज़िंदगी तक जितनी मैंने बनाई उन्होंने वो देखी और मुझे बहुत इनकरेज किया। जून में जाके मुझे कम्युनिटी टैब मिला, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। जून में मुझे 2 दफ़ा कोरोना बुखार हुआ, जुलाई में मेरी वालदा को कोरोना बुखार हुआ, जुलाई में जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, अगस्त में मेरा फ़ोन गिर के टूट गया, किसी भी वजह से उसकी स्क्रीन डैमेज हुई। अब वो स्क्रीन ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी और उस दौरान भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपने अब्बू का फ़ोन उठाया और उससे वीडियोस शूट की। अब वो फ़ोन जिस दिन ठीक हुआ उससे अगले दिन भाई उसे लेके ही आने वाले थे, उनका एक्सीडेंट हुआ। फिर मैंने अक्टूबर में ही जॉब स्टार्ट कर दी थी और मेरी कोशिश थी कि जो मैं अर्निंग करूं उससे मैं सोइंग मशीन वगैरह या अपनी सिलाई रिलेटेड चीज़ें बाय करूंगी। दिसंबर आया, 22 दिसंबर को हमारे घर में डकैती पड़ी, मेरी फर्स्ट सैलरी जो मुझे मिली थी वो भी गई। जो फ़ोन मैंने दोबारा दूसरा ख़रीदा था, जो पहला फ़ोन टूटने के बाद एक मिल चुका था मुझे, वो फ़ोन दोबारा से खो दिया। एक लैपटॉप था हमारे पास, वो दोबारा से खो दिया। 23 दिसंबर को मेरे वालिद की डेथ हो गई। अब तो मैं बिल्कुल ही टूट चुकी थी। पूरे 1 महीने तक मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं की। अल्लाह का करना देखें कि जिस दिन हमारे घर में डकैती हुई थी सुबह के वक्त, उस वक्त मैं वॉइस ओवर के लिए ही उठी हुई थी और मोबाइल सामने था और डाकुओं की नज़र उस पर पड़ी और वो उठा के ले गए। एनीवेज़, ऐसी चीज़ें तो दोबारा आ जाती हैं। फरवरी में जाके मुझे पता चला कि मेरे एड्रेस की वेरिफिकेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। तो मैंने एड्रेस को वेरीफाई किया। फिर मैं अपने पिन वेरिफिकेशन जो आती है एक लेटर के थ्रू, उसका इंतज़ार करती रही। मैंने 4 दफ़ा रीअप्लाई किया। अब 4 दफ़ा के दौरान जून जुलाई 2021 में मेरा चैनल फिर से डिमोनेटाइज हो गया। टोटल आप देखिए कि मेरे इस पूरे अरसे में 3 महीने तक मेरा चैनल डिमोनेटाइज रहा है। इस दौरान अगर तो आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर आप लोगों को अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती तो फिर आपको दूसरों के डिपेंडेंट होकर तरले मिन्नतें ही करनी पड़ती हैं कि हमारा ये काम कर दो। मैंने 1-2 बंदों से ज़िक्र किया कि मेरा चैनल इस तरह डिमोनेटाइज हुआ है, तो मैं इसका क्या करूं, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। फिर मैंने यूट्यूब के जो मेंबर्स होते हैं उनसे बात की, उनको ईमेल की, पहले तो लाइव चैट की। उन्होंने मेरा ईमेल एड्रेस इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझे बताया कि जब तक आपको पिन नहीं मिलेगी, जब तक आप मोनेटाइजेशन पे नहीं जा सकते। जून में डिटेल से उनसे मेरी बात हुई, उनका मुझे एक लंबी सी ईमेल आई। जुलाई में मेरी उनसे बात हुई, उनकी एक लंबी सी ईमेल आई। और जैसे ही अगस्त 12 हुआ मैंने उनसे बात की, विदिन 5 मिनट्स उन्होंने लाइव यानी ऑनलाइन मेरे चैनल के पिन को वेरीफाई कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है। अब बात आती है कि मैं इसके ऊपर अर्निंग कितनी करती हूँ। बेसिकली इस पूरे अरसे में फ़र्स्ट ऑफिशियल अर्निंग मुझे इस महीने मिली है, लेकिन बियॉन्ड द ऑफिशियल जो मेरा काम देख के लोगों ने मुझसे रब्ता किया, मुझसे सिलाई करवाई, तो जो मैंने मशीनें बाई की हैं वो सारी की सारी मैंने उन्हीं पैसों से की हैं।
तो बात यह है कि आपका हुनर कभी रायगा नहीं जाता। मेहनत आपको करनी पड़ती है, हादसात वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, लेकिन जब तक आप तजुर्बा करके नहीं देखेंगे कि आया मैं ये करके देखूं, और अगर आप में हिम्मत है, बस हिम्मत किसी सूरत नहीं हारनी है। अब देखें मेरे साथ क्या कुछ हुआ इस पूरे अरसे में, और मुझे ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको पता चले, आपको मोटिवेशन मिले। अभी और बहुत कुछ है आपको बताने का, लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऑब्वियसली कुछ नया सिखाने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।